नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 11 दिसंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 5वें एवं 6ठे वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों की महंगाई भत्ते में गत 1 जुलाई से क्रमशः 12% एवं 7% की वृद्धि के निर्णय के प्रस्ताव का उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अनुमोदन कर दिया है। श्रीमती दिया कुमारी ने बताया कि इस निर्णय के परिणाम स्वरूप 5वें वेतनमान में महंगाई भत्ता 443% से बढ़कर 455% और 6ठे वेतनमान में 239% से बढ़कर 246% हो गया है। यह निर्णय कर्मठता के प्रतीक हमारे सेवारत और सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली के नवीन प्रभात की कड़ी है। राजस्थान में सरिस्का बाग योजना में पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए शीघ्र ही इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाएगा। सरिस्का के जिला वनाधिकारी अभिमन्यु सारण ने मंगलवार को बताया कि सदर गेट से पांडुपोल तक मार्ग में इलेक्ट्रॉनिक बस का सफल परीक्षण किया गया है। अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। करीब 30 बसें पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगाई जाएगी, जहां प्रदूषण से छुटकारा पा सकेंगे। अभी उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अगले वर्ष 2025 तक बसें लगा दी जाएगी। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने नई घोषणा की है। प्रदेश में अब हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। साथ ही प्रवासी राजस्थानियों के हितों, सुझावों और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक नए विभाग को बनाने की घोषणा की है। इन घोषणाओं के बाद प्रवासी राजस्थानियों में खुशी का माहौल है। सीएम भजन लाल की इन घोषणाओं के बाद उनके मंत्रियों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कड़ी बात कही है। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि हमारे राजस्थान के कई बड़े और छोटे उद्योगपति राजस्थान से बाहर अपना कारोबार कर रहे हैं, तो यह उनके लिए फिर से राजस्थान आने का एक अवसर होगा। यूपी के फतेहपुर में 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का अतिक्रमण ढहाया गया। हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर 5 बुलडोजर ने करीब 7 घंटे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान नूरी मस्जिद का कुछ हिस्सा भी तोड़ा गया। मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हुई कार्रवाई दोपहर करीब 3 बजे तक चली। इसके बाद अतिक्रमण के मलबे को हटवाया गया। बांदा कानपुर मार्ग को करीब 6 घंटे के बाद फिर से चालू किया गया। मौके पर कई स्थानों की फोर्स तैनात रही। आरएएफ की टीम भी पहुंच गई। इस दौरान ललोली कस्बे के 25,000 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। 500 मीटर एरिया को सील कर दिया गया। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। ड्रोन कैमरे से इलाके की निगरानी की गई। हालांकि अब प्रशासन की कार्रवाई खत्म हो गई है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों पर राजस्थान का हक है और वे यहां आए और उन्हें निवेश कर राजस्थान के विकास में सहभागी बनना चाहिए। श्री बागड़े मंगलवार को यहां राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थानी जहां जहां जाकर बसे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 8 करोड़ की जनसंख्या बताई जा रही है। इसके अलावा भी 2-2.5 करोड़ बाहर प्रवास करते हैं। इन सबको मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा हक से बुलाकर राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करें। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऑटो वालों के लिए घोषणाएं की। केजरीवाल ने कहा कि हम ऑटो वालों का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए और वर्दी के लिए 5,000 रुपए देंगे। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर 31 नामों की घोषणा कर चुकी है। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मंदिरों में पोस्टर लगाकर राज्य सरकार या त्रावणकोर देवस्थवरम बोर्ड को बधाई या राजनीतिक संदेश देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, न कि मुख्यमंत्री, विधायकों या टीईडी के सदस्यों का चेहरा देखने। दरअसल केरल के अलपुझा मंदिर में चेरथला के पास थिरुवूर महाक्षेत्रम मंदिर में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, मंत्री वीएन वासन, क्षेत्रीय विधायक और टीईडी अध्यक्ष की फोटो वाले पोस्टर लगे थे। इनमें सबरीमाला तीर्थ यात्रियों के लिए अन्नदानम आयोजित करने के लिए राज्य सरकार और उसकी सराहना की गई थी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में शिकायत की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में जनियच और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। जोधपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को तीसरी बार पैरोल मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम को 17 दिन की पैरोल दी। आसाराम 10 नवंबर से 30 दिन की पैरोल पर जोधपुर के निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवा रहा था। मंगलवार को उसकी पैरोल अवधि खत्म हो गई। आसाराम ने पुणे के माधोबाग अस्पताल में इलाज के लिए कोर्ट से पैरोल मांगी थी। जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत माथुर की बेंच ने आसाराम को माधोबाग अस्पताल में इलाज के लिए 15 दिसंबर से 17 दिन की पैरोल दी है।
पंजाब अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब पुलिस की एफआईआर और इंक्वायरी पर सवाल खड़े किए हैं। विक्रम मजीठिया ने आज दोबारा से 6 वीडियो मीडिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नारायण सिंह चोड़ा अकेला नहीं था। उनके साथ देखने वाला एक अन्य व्यक्ति बाबा धर्मा था, जो खुद आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। वहीं एक अन्य भी इस मामले में साथ है। मजीठिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले मांग की कि चीफ सुखबीर बादल पर हुए हमले की जांच डीजीपी रैंक के अधिकारी को दी जाए। विक्रम मजीठिया ने डीजीपी पंजाब गौरव यादव को 13 पन्नों का पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एसपी हरपाल सिंह रंधावा के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करने की भी गुहार लगाई है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर की इंक्वायरी को खारिज किया है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T84 और उसके 2 शावकों ने 2 मिनट में एक सांभर का शिकार कर लिया। बाघिन और उसके शावकों के शिकार करने का वीडियो मंगलवार को सामने आया है। दरअसल रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सोमवार शाम की पारी में पर्यटक टाइगर सफारी करने गए थे। इसी दौरान जोन नंबर 2 में उन्हें बाघिन एरोहेड और उसके 3 शावकों के दीदार हुए। यहाँ करीब 20 से 25 मिनट तक बाघिन और शावकों को देखकर पर्यटन रोमांचित हो उठे। शिक्षक समायोजन को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग में रातों रात पैटर्न बदल गया। पिछले कुछ सालों से काउंसलिंग के मार्फत हो रहे तबादले नियुक्तियों में शिक्षकों को विकल्प दिया जाता था, लेकिन इस बार विभाग स्तर पर ही सूची बना समायोजित कर दिया। इसके चलते सैकड़ों शिक्षकों को इच्छित स्थान तो दूर घर से 80-100 किलोमीटर दूर के स्कूल में लगा दिया। अब शिक्षक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। माध्यमिक शिक्षा के तहत अधिवेश शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा में समायोजित किया गया है। जिले सहित प्रदेश भर में यह प्रक्रिया चली, जिसमें हजारों की तादाद में शिक्षकों को समायोजित किया। इससे इस बार पुराने पैटर्न को अचानक ही बदल दिया। झुंझुनू के बाद सीकर और चूरू में भी न्याय टेबल की पहल की गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने उपभोक्ता आयोग झुंझुनू के साथ साथ चूरू व सीकर आयोग में न्याय टेबल रूपी पहल की है, जो उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रही है। मील ने न्याय टेबल पर चर्चा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की पवित्र भावना न्याय सबके लिए भावना का कार्य किया जा रहा है। उपभोक्ता को त्वरित न्याय मिले, पुराने प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता किया जा रहा है। चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 22 दिसंबर को होना है। न्याय टेबल पर प्री काउंसलिंग शुरू की गई है। भीलवाड़ा में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बाजार में एक नमकीन विक्रेता के यहाँ कार्रवाई करते हुए बेसन और मसाले के सैंपल लिए। इन सैंपल को जांच के लिए अजमेर लैब में भिजवाया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद लीगल कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। CMHO CP गोस्वामी ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। मिलावटी प्रोडक्ट बेचने की शिकायत पर हमने आज यहां बेसन और मसाले के सैंपल लिए हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस पर अलवर जिला अस्पताल में मंगलवार को भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ICU में मशीन डोनेट करने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया, प्रिंसिपल चंद्रावल ने जिला अस्पताल के लिए पहले 3 लाख की लागत से ICU में मशीन डोनेट की थी, जिसके आने के बाद मरीजों को काफी सुविधा मिलने लगी। अब जल्दी ही 8 लाख रुपए की लागत का वेंटिलेटर भी दान करने वाले हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल में कई अन्य तरह के उपकरण दान करने वाले भामाशाह भी सम्मानित हुए। डॉक्टर चौहान ने बताया कि डॉक्टर चंद्रावत कुछ महीने पहले अस्पताल आए थे। तब उन्होंने खुद से कहा कि अस्पताल के लिए क्या मदद कर सकता हूं। तब उन्होंने यह मशीन डोनेट की। अब दूसरी मशीन भी डोनेट करने की तैयारी में है। इसलिए मानवाधिकार दिवस पर भामाशाहों का सम्मान किया गया है। जयपुर में आयोजित बहुप्रशिक्षित रघु सिन्हा ITF 200 टेनिस टूर्नामेंट 2024 का उद्घाटन मंगलवार जयपुर क्लब में शानदार समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर रघु सिन्हा माला माथुर चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन सुरेंद्र गोलचा, ट्रस्टी सुधीर माथुर, टूर्नामेंट डायरेक्टर CA प्रदीप चौहान, संयोजक ललित सिंह तालेड़ा, कोऑर्डिनेटर नरेश दरियादनी, सदस्य अनुराग बियानी, राजेंद्र सिसोदिया, विक्रम सिंह, लोकेश, गुल दरियादनी और जयपुर क्लब के मानद कोषाध्यक्ष CA पवन पराशर सहित प्रबंध समिति सदस्य उपस्थित थे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।